हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्ज़ाम स्कॉलर्स। हम आज के इस वीडियो में स्पीडी करेंट अफेयर्स जो कि वार्षिकांक 2023 है, जिसमें 1 फरवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक के जो इम्पॉर्टेंट 811 MCQs है उसको डील करेंगे। हम लोग हर पार्ट में 100 करके वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 100 तक के सारे MCQ डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन का। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? सही जवाब है भारत। भारत तीरंदाजी एशिया कप 2022 में शीर्ष पद पर रहा। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? स्वस्ति सिंह। स्वस्ति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी को नया चेयरमैन और CEO ऑफ रेलवे बोर्ड के तौर पर नियुक्त किया गया है। किसे भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? IIT कानपुर। स्टीवनी राबुका का किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी। फीफा विश्व कप रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? हमारा सही जवाब है ब्राज़ील। हाल ही में कौन 18.5 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गए? सैम कुरैन, जो कि इंग्लैंड से खेलते हैं। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? बद्री नारायण। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? भारत ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया? फ्रांस। पेटा पर इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड कप 2022 की प्रतियोगिता जीती है? सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? न्यूजीलैंड। कौन NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी? दिव्या TS। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मेघना अहलावत। हाल ही में
कौन भारतीय मूल की पहली न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी? सुष्मिता शुक्ला पहली न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? सौराष्ट्र। यूनाइटेड नेशन ने भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? नमामि गंगे। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? स्पाइसजेट। स्पाइसजेट ने दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता क्या है? 5000 से 5500 किलोमीटर तक। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? लक्ष्मी सिंह। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 58वां। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? PT उषा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? कनाडा। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का नया लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? CBIC। ध्यान रखिएगा, ये CBIC है, CBSE नहीं। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? पुष्पकमल दहल प्रचंड। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? करीम बेंजेमा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक रहा? पुडुचेरी। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। किस राज्य में हाल ही में
वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? अंतिम पंघाल। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? असम। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंजोरर कौन है? इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? M कीरावनी। कि किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? द एलिफेंट विस्पर। किस एथलीट को राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? PT उषा। किस भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? INS अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। इसका नाम है कल्याणी फॉरेस्ट। NAAC द्वारा ग्रेड A प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। और शहरी मामलों में मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्लैटिनम आइकन जीता। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया? भारत। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ हुई? बेंगलोर में G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक आयोजित की गई। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? रेजरपे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक। दुनिया की 100 सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पे है? उर्सुला वॉन डेर लेबेन। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? अहमदाबाद। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी।
नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ICMR NARFBR का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास का जिंद 22 का आयोजन किया गया है? मेघालय। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बैथ मीड। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? लद्दाख। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? ईरान। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर जेरमी फरार। डॉक्टर जेरमी फरार को WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? G7। ध्यान रखिएगा, ये G7 होगा, G20 लगाकर मत आइएगा। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की? मारुति सुजुकी। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बना के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ा है? ईशान किशन। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? मीराबाई चानू। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? जीस बटलर। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का किस खिलाड़ी को नवंबर माह 2022 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? सिद्रा आमीन, पाकिस्तान से। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र फिनलैंड के साथ हस्ताक्षर किया। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तमिलनाडु। किस खिलाड़ी ने 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता? दिव्या TS। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पारिकर। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने? भूपेंद्र पटेल। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब जीता?
गॉबलिन मोड। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया? महाराष्ट्र। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? व्लादिमीर जेलेंस्की। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? टीना बोलुआटे। आसन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में भारत का रैंक क्या रहा? 87। नौवीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीतने वाले हैं मीराबाई चानू। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय मदद दिया गया? विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय मदद दिया जाएगा? बांग्लादेश। चार दिवस को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? सेमेरू माउंट। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया? हैदराबाद। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता? मनु भास्कर और सरबजोत ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? उदयपुर। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 48। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? नागालैंड। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। वैज्ञानिक ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया? रूस। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी? स्टेफनी फ्रापोर्ट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया? दीपा मलिक। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? विस्तारा। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन भारत बायोटेक ने विकसित किया। क्या है? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? गुजरात। किस देश के राष्ट्रपति को
भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया है? मिस्र। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तेलंगाना। हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 101 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से हम लोग 100 क्वेश्चन करके सारे 811 क्वेश्चन को डील करेंगे, जो कि आपके आने वाले बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।